हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है स्टोकियोमेट्री। आज इसके हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट आता है उसको मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई रिएक्शन हम लिखते हैं और उसको अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो उसमें जो अंक आता है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उसको मोल में लिखा जाता है। जैसे इन ए केमिकल रिएक्शन द कोएफिशिएंट represent the number of moles of substance। जो उसमें रिएक्शन में जो कोफिशिएंट रहता है उसको किस में लिखा जाता है? मोल में लिखा जाता है। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस H2, तो ये बनता है 2NH3, मैंने अमोनिया बनेगा। बाद में बैलेंस करते हैं NH3। अब देखिए, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 कर दिया, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब इस कंप्लीट रिएक्शन में देखिए, N2 को पहले 1, H2 हाइड्रोजन है उसके पहले 3 आया है, NH3 अमोनिया है उसके पहले कितना है? 2 आया है। तो इसको बोलते हैं ये कोफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन का यहाँ नहीं लिखा है, 1 है तो कोफिशिएंट 1 है। हाइड्रोजन का 3 कोफिशिएंट, अमोनिया NH3 का 2 कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को किस में लिखा जाता है? मोल में। तो ये रिएक्शन कह रहा है, हमने तो कंप्लीट कर दिया है। अब रिएक्शन क्या कहता है हम लिखते हैं। रिएक्शन सेज, रिएक्शन क्या कहता है कि 1 मोल, मोल में लिख रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन, ये हो गया 3 मोल्स हाइड्रोजन, आपस में प्रतिक्रिया करके 2 मोल्स क्या बनाता है? 2 मोल्स NH3 बना रहा है। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन कहता है कि 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 3 मोल्स चाहिए। ये जो है ये कहता है मेजर ऑफ एलिमेंट बने सब्सटेंस, किसके लिए कितना चाहिए। अगर हम जो है, देखिए ये फैक्ट है कि 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 3 मोल्स चाहिए। अगर 2 मोल N2 ले लेंगे तो ये कितना चाहिए? 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ये हम नहीं करें, रिएक्शन जो कहता है, ये फैक्ट है। 1 मोल के लिए 3 मोल, अगर 2 मोल अगर हम लेते हैं तो ये 6 मोल चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि पूछे कि बताइए 5 बेंच पर कितना लड़का बैठेगा, तो पहले फैक्ट तो मालूम होना चाहिए। तो 5 बेंच पर कितना लड़का बैठेगा, तो पहले हमको तो मालूम होना चाहिए कि एक बेंच पर कितना लड़का बैठता है। अगर एक बेंच पर 4 लड़का बैठता है तो 5 बेंच होगा तो 20 लड़का बैठेगा। अगर ये मालूम हो कि एक बेंच पर 3 लड़का बैठता है तो 5 बेंच पर कितना बैठेगा? 15। तो पहले हमको फैक्ट मालूम होना चाहिए कि एक बेंच पर कितना लड़का बैठता है। ये फैक्ट है। अगर रिएक्शन को हमने कंप्लीट बैलेंस कर दिया है तो ये फैक्ट है कि 1 मोल के लिए 3 मोल एकदम चाहिए। इसको अगर 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं, ये फैक्ट है कि 3 मोल, इसको इसका जो है अगर मोल अगर हम बढ़ा देते हैं, 4 मोल ले ले, 5 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन ले और 4 मोल अगर हाइड्रोजन ले ले, तो ये तो फैक्ट है कि 1 मोल के लिए कितना? 3 मोल चाहिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन ज्यों का त्यों बच जाएगा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन वहाँ नहीं रहेगा,
सिर्फ यही अमाउंट एक बचा रह जाएगा। इसको अमाउंट में चेंज करते हैं। जैसे 1 मोल N2, तो 1 मोल N2 जो है, तो ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देते हैं, तो 1428 ग्राम N2 हुआ। 1 मोल अगर H2 लेते हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूलर 2 ग्राम हो गया हाइड्रोजन। 1 मोल NH3, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देते हैं, तो यहाँ 14 3 17 ग्राम हो गया NH3। तो इसी तरह हम मास के रूप में अगर लिखते हैं तो 1 मोल मीन्स हो गया क्या 28 ग्राम। 1 मोल H2 2 ग्राम, 3 मोल हो गया 6 ग्राम। 1 मोल NH3 17 ग्राम, तो 2 मोल है तो ये 34 ग्राम। देखिए अमाउंट एकदम सेम है। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम, तो ये कितना हुआ 34 ग्राम। तो ये 34 ग्राम अमोनिया बना, ये फैक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये फिर उसी तरह ये जो है ये मेजर बता रहा है कि इसके लिए इसका कितना चाहिए या इसके लिए इसका कितना अमाउंट चाहिए। अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 28 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन चाहिए, या 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए 6 ग्राम चाहिए। ये फैक्ट है। तो यहाँ बता रहा है कि ये अमाउंट बताएगा, अगर इसको हम कितना ले रहे हैं तो उसके लिए कितना चाहिए। पहले तो ये फैक्ट मालूम होगा तो निकाल दो। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हम ले लें तो उसके लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए। तो ये आपको जानते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये कितना चाहिए 14 ग्राम आएगा, यानी 3 × 28, अब बट्टा हो गया 6, ये कट गया 2, ये तो 14 ग्राम जो है कितना नाइट्रोजन चाहिए। तो ये मेजर कर रहा है, ये मेजर ऑफ सब्सटेंस हुआ। ये बता रहा है कि अगर रिएक्टेंट्स में अगर इस तरह के रिएक्टेंट्स है, इसका अमाउंट अगर मान लें कि ये फैक्ट मालूम है, तो इसका जो भी अमाउंट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए कितना चाहिए ये फैक्ट बता रहा है। अगर इस रिएक्शन में हम 30 ग्राम ले लेते हैं, इसलिए 30 ग्राम नाइट्रोजन लिए इस रिएक्शन में 30 ग्राम, हम ले लेते हैं 6 ग्राम क्या लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि देखिए कि 6 ग्राम हाइड्रोजन, अब रिएक्शन जो है फैक्ट क्या है, फैक्ट है कि 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए। तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए 28 ग्राम चाहिए। तो 2 ग्राम नाइट्रोजन ज्यों करते हो क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्योंकि 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहा है। इसके लिए कितना चाहिए, यहाँ 2 ग्राम नाइट्रोजन ज्यों करते हो बच जाएगा। इस हालत में हमने मोल के रूप में लिखा, इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम के रूप में लिखते हैं। अच्छा, 1 मोल एक मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है। 1 मोल कोई भी गैस ले लेंगे, 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP। तो 1 मोल नाइट्रोजन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट STP। ये 3 मोल का वॉल्यूम होगा 3 × 22.4 लीटर। ये 2 मोल का वॉल्यूम होगा, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम होगा 2 टाइम्स होगा 22.4 लीटर एट STP। हम यहाँ क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं 22.4 लीटर से, सब में भाग दे देते हैं। तो ये कटेगा तो 1 टाइम्स आएगा 1 वॉल्यूम,
ये हो गया 3 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के रूप में चलते हैं तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए, 3 वॉल्यूम चाहिए हाइड्रोजन, तब रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बनता है। अगर हम चलते हैं पार्टिकल्स में, तो इसमें देखिए 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स होता है, माने Na मॉलिक्यूल्स। तीन मोल में 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स था, 3 मोल में 3 Na मॉलिक्यूल्स। और 2 मोल में होगा 2 Na मॉलिक्यूल्स। हम देखिए वॉल्यूम के रूप में लिखा, मोल वेट ये दोनों एक ही है। वॉल्यूम के रूप में हम लिख सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ Na से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 मॉलिक्यूल, ये हो गया 3 मॉलिक्यूल्स, ये हो गया 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि देखिए एक, इसको सिंपल रूप में हम ये भी बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का निर्माण करता है। ये हम नहीं कर रहे, सब रिएक्शन कर रहा है। तो हम मोल के रूप में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ 1 मोल है तो इसका प्रेशर कितना होगा, 1 टाइम्स होगा, 1 प्रेशर होगा। ये इससे 3 टाइम्स प्रेशर होगा, 3 टाइम्स इसका प्रेशर होगा हाइड्रोजन का, 3 प्रेशर, ये हो गया 2 प्रेशर। तो इस गैस के कारण 1 टाइम्स प्रेशर होगा। इसमें जो है इससे क्या होगा, इस गैस के कारण इससे 3 गुना प्रेशर होगा। और ये जो गैस अमोनिया गैस बनेगा उसके कारण कितना 2 टाइम्स प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मोल के फॉर्म में। तो हम रिएक्शन को अगर जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रिएक्शन रहेगा उसको हम कंप्लीट बैलेंस कर देते हैं। अब जो दिया रहेगा फैक्ट जो है रिएक्शन क्या कहता है वो हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसके आधार पर हम बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस पर जो है एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। यही है आपका मेजर है, हम मापन करते हैं, माप करते हैं सब्सटेंस का कि अगर ये है तो इसके लिए इसको कितना चाहिए। तो ये जो बता रहा है, ये रिएक्शन अगर कंप्लीट बैलेंस कर देते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि इतना इस जो एक्स का अमाउंट जो हुआ 6 ग्राम, जो हम मास निकाले हैं 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए। ये एकदम फैक्ट है। अगर मान लें कि क्वेश्चन में 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन दे देगा तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना चाहिए, 14 ग्राम आपका निकल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन कहता है 12 ग्राम मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग completely with acid gives H2 gas. Calculate the volume of
H2 गैस एट STP। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि देखिए 12 ग्राम हम मैग्नीशियम लिए, हम जो है इसको किसी भी एसिड से रिएक्शन हम करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो उसका हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहा है STP पर, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो पहला काम हम करेंगे इस तरह के रिएक्शन में, पहले जो है हम रिएक्शन लिखेंगे, किसके किसके बीच रिएक्शन हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें भी चार्ज सेपरेशन आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड से, जैसे मैग्नीशियम हम लिख देते हैं एसिड, अगर HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका 2 है, इसे Mg2+ होता है, चार्ज सेपरेशन में बताए हैं। और Cl क्या होता है, Cl माइनस होता है, इसका वैलेंसी 1 हुआ, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब यहाँ हम इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के बाद हम इस क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, किसकी किसकी चर्चा है। देखिए क्लोरीन है 2 है, तो 2 ये 2 टाइम्स यहाँ कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये जो है Mg 1 हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ और क्लोरीन भी 2 हो गया। ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट। अब रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन के आधार पर लिखते हैं रिएक्शन सेज। अच्छा इस रिएक्शन में देखिए जो हमने रिएक्शन लिखा है क्वेश्चन में, क्या किसके किसके चर्चा है। ये Mg की चर्चा, इसका अमाउंट दिया है, इसका अमाउंट दिया है, और ये रिएक्शन कर रहा है एसिड से, कोई भी एसिड हो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका चर्चा कर रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसमें कर रहा है वॉल्यूम निकलना है H2 गैस का, माने इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। इसकी चर्चा क्वेश्चन में नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ऐसे लिखने के लिए हम जो रिएक्शन कहता है उसको लिख देंगे, लेकिन जो इसका कहता है वो निकालना है, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है, और इसका मास, Mg का चूँकि मास है तो इसका मास हम निकालेंगे, और इसका वॉल्यूम STP को हम निकाल लेते हैं, जो फैक्ट है वो निकालते हैं। अब ये रिएक्शन कंप्लीट है तो ये कै मोल है, ये 1 मोल है, 1 टाइम्स है। हाइड्रोजन भी कितना हुआ, 1 मोल है, तो 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज होगा, निकलेगा। और 1 मोल Mg का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल Mg, तो ये क्या होता है 1 मोल Mg कितना हो गया, 24 ग्राम। 1 मोल अगर Mg लेते हैं, 1 मोल Mg मैग्नीशियम, तो ये क्या है, तो एटम है, एटॉमिक वेट को ग्राम में, तो 24 ग्राम हुआ। इसका देखिए इसका वॉल्यूम की चर्चा, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पर, 22.4 लीटर होता है। तो इसका वॉल्यूम हम लिख देते हैं, चूँकि इसकी वॉल्यूम की चर्चा है, ये हो गया 22.4 लीटर H2 गैस एट STP। ये अब देखिए, अब ये रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है कि अगर 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम ले लेंगे, 24 ग्राम और 24 ग्राम Mg अगर हम लेते हैं, किसी भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें हाइड्रोजन तो है 22.4 लीटर ही क्या होगा, बनता है। ये फैक्ट है, 24 ग्राम के लिए इतना लीटर हाइड्रोजन क्या है, निकलता है, ये फैक्ट है। तो हम निकाल सकते हैं कि 12 ग्राम अगर मैग्नीशियम लेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका आधा हो जाएगा, 11.2 लीटर एट STP। तो पहले फैक्ट लिखते हैं, चूँकि 24 ग्राम Mg गिव्स 22.4 लीटर H2 गैस एट STP। ये फैक्ट हमने लिख दिया, इतना के लिए इतना निकलता है। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया है कि 12 ग्राम अगर मैग्नीशियम ले लेंगे तो
तो ये कितना माने रिलीज होगा हाइड्रोजन एसटीपी पर, तो 12 ग्राम इंटू 22.4 लीटर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 लीटर। अब बाटा ये हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दें 24 ग्राम, ये दोनों कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 से ये कट देगा, तो ये आ जाएगा कितना 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर H2 गैस एट STP पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको पता हो गया कि 12 ग्राम अगर मैग्नीशियम ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितना निकलता है, कितना लीटर, 11.2 लीटर एट STP, यही आंसर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में होगा तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद रिएक्शन क्या कहता है कि नहीं, मोल के रूप में पहले लिख देते हैं। अब जो जिसका दिया है, अगर अमाउंट दिया है तो अमाउंट के रूप में लिख दिया, ये वॉल्यूम की चर्चा कर रहा है तो हमने उसका वॉल्यूम दे दिया। अब ये फैक्ट है कि इतना के लिए इतना तुम्हारा रिलीज होगा, निकलता है, तो इतना ग्राम के लिए हम निकाल सकते हैं कि कितना H2 गैस निकलेगा। विद्यार्थियों इसके बाद जो है स्टोकियोमेट्री में जो है लिमिटिंग रीजन आएगा, तो इसके बाद हम लिमिटिंग रीजन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।